हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम बात करने वाले हैं 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट नंबर 2 के बारे में। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिए। उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। शुरू करते हैं कृषि औजार से। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। अब भुरभुरा का मतलब क्या होता है कि मिट्टी ज़्यादा कठोर ना हो। ठीक है, भुरभुरा मतलब होता है कि अंदर से थोड़ी पोपली सी मिट्टी हो। ठीक है, उसे बोलते हैं भुरभुरा। ज़्यादा हार्ड मिट्टी होगी तो उसमें हम बीज बोने से बीज मर जाएगा। मर जाएगा मतलब वो बाहर नहीं आ पाएगा अगर मिट्टी हार्ड होगी तो इसलिए मिट्टी को भुरभुरा करेंगे। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे कि हल हो गया, कुदाली हो गई, एवं कल्टीवेटर हो गया। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। किस कार्य के लिए? मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए। ठीक है, समझते हैं हल से। हल क्या होता है? हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु जैसे कि घोड़े या ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकते हैं। ठीक है, चित्र 1.1 ए में दे रखा है, देखते हैं चित्र 1.1 ए। ठीक है, ये है चित्र 1.1 ए। ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर ये लोहे का होता है, ये लंबी लकड़ी है, ये बैलों के सर पे रखा हुआ है। वो एक जोड़ी और एक आदमी इसे सरलता से चला सकते हैं। ठीक है, आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या था इसके अंदर? कुदाली। तो यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। ठीक है, जो क्या करती है? ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, यहां से ये है मुड़ी प्लेट। आगे देखते हैं कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। ट्रैक्टर द्वारा संचालित मतलब वो कल्टीवेटर जिसे ट्रैक्टर चलाता है उसे बोलते हैं ट्रैक्टर द्वारा संचालित। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। ठीक है, ये बहुत जल्दी कर देता है। और देखते हैं 1.4 बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। यहाँ पर साफ और स्वस्थ बीजों से मतलब है कि कोई बीज किसी कीड़े ने ना खा रखा हो और कोई बीज पतला सिकुड़ा हुआ ना हो। सब हेल्दी बीज हों और अच्छे से अपना फसल दें। ठीक है, किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। यानी जो अच्छे बीज होते हैं, जो अच्छी उपज देंगे, जो अच्छे दिखेंगे, जो हेल्दी बीज होंगे, ठीक है, उनको किसान प्राथमिकता देते हैं। बीजों का चयन। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। ठीक है, जो बीज पानी के ऊपर तैर रहे हैं वो कैसे हैं? वो अस्वस्थ हैं। ठीक है, और जो बीज पानी के नीचे रह गए हैं वो कैसे हैं? वो भारी हैं और स्वस्थ हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 1.1 देखते हैं। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए
क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? तो देखते हैं इसका आंसर। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं। ठीक है, वो खोखले होते हैं इसलिए क्या होते हैं? हल्के होते हैं। अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। ठीक है, तो इसके माध्यम से किसानों को अच्छे और क्षतिग्रस्त बीज में अंतर पता लगता है। ठीक है, जो भी बीज क्षतिग्रस्त होगा, ठीक है, वो जो भी बीज खोखला होगा तो सिंपल सी बात है वो हल्का भी होगा। ठीक है, तो वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा। जब तैरने लगेगा तो वो क्या है? क्षतिग्रस्त है। तो किसान क्षतिग्रस्त बीज को निकाल देंगे और अच्छे बीज की बुआई कर लेंगे। ठीक है, बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। चित्र 1.2a और b देखते हैं। ठीक है, ये है बीज बोने का यंत्र जो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, एक कुप्पी ऐसा। ठीक है, 1.2a और 1.2b, ये भी क्या है? ये बीज बोने का यंत्र है। लिखा है ना सीड ड्रिल। क्या लिखा है यहाँ पे? सीड ड्रिल। ठीक है, सीड को क्या बोलते हैं हिंदी में? बीज। आगे बढ़ते हैं। परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। 1.2 में हमने देखा था। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। ठीक है, ये सिरे क्या करते हैं? मिट्टी को भेद कर उसके अंदर बीज डाल देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सीड ड्रिल कैसे काम करती है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित, इसका मतलब क्या होता है? जिसे ट्रैक्टर चलाता है, ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल चित्र 1.2b में हम देख चुके हैं। इसका उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी, मतलब बराबर दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है, यानी ये पक्का करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। ठीक है, और बीज का मिट्टी द्वारा ढका होना बहुत ज़रूरी होता है उसकी ग्रोथ के लिए। इससे बीज को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। ठीक है, सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। ठीक है, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत मतलब क्या होता है? बहुत। और उचित मतलब क्या होता है? ठीक। ठीक है, ठीक ठीक दूरी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। ठीक है, अगर क्या होगा, सपोज कीजिए ये एक भूमि है, अगर यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है तो जितना भी पोषक तत्व इस भूमि में होगा वो सिर्फ इसी पेड़ को मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक की जगह पे 10 पौधे लगा दूं तो क्या इतना पोषक तत्व फिर भी इस पौधे को मिलता रहेगा जितना पहले मिल रहा था? नहीं। तो इसलिए क्या होता है, पौधों के बीच में उचित दूरी होना, यानी ठीक ठीक दूरी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उनके सूर्य का प्रकाश भी सही ढंग से मिलेगा अगर उनमें सही दूरी होगी। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में पढ़ते हैं 1.5 खाद एवं उर्वरक मिलाना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।